इब्तिदा उस पाकज़ात अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ दो सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आतिफ़ अवान साहब और आसिफ भट्ट साहब। इनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बात करेंगे। प्रोग्राम में दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ भट्ट साहब, आपसे इब्तिदा करेंगे। पंजाब असम्बली वज़ीर आला की सीट किसे बैठता हुआ देखते हैं? जी देखें जी कि दोनों पार्टियों का दावा है कि हम बरसरेकदार आ रहे हैं और हम विनिंग पोजीशन के ऊपर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी बात पे दावा कर रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ से तो उनका भी यही दावा है कि हमारे जो वोट बैंक है वो मुकम्मल है और 22 जुलाई को जो है वो हम वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो इस दौरान जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मंडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, वो MPS की बोलियाँ लगाई जा रही हैं उनको, लेकिन ये भी तो इल्ज़ाम की हद तक है ना, अब ये कुछ साबित तो नहीं हो सका अभी तक किसी जगह। देखें जी कि एक कैंडिडेट जो MPA है उसकी तुर्की में यात्रा जो हुई है वो भी किसी से दुखी छुपी नहीं है, और एक को अभी जो MPA है मुस्लिम लीग नून की उसको कोरोना हो गया है। तो ये चीज़ें वो जो हो रही हैं, इसलिए आप इसको देख सकते हैं कि एंड टाइम के ऊपर आके ये चीज़ें मंजरें यहाँ पे आती हैं। कोई तुर्की चला जाता है, कोई किसी को कोरोना हो जाता है, कोई बारी का बहाना बना किसी और पे चला जाता है। तो ये सारे एक सियासी चीज़ें हैं जो इस सारे मामले को मशकूक जो है वो बना देती हैं। आतिफ़ अवान साहब की तरफ चलते हैं। आतिफ़ अवान साहब, कितना इत्तेफाक करते हैं भट्ट साहब की इस बात से? मेरा जी इत्तेफाक इनसे इसलिए नहीं है कि फ़िगर जो है वो PTI के पास 188 उनका है, एक उनका जो रुकन असम्बली है वो तुर्की साहब चले गए हैं। साहब ने कहा कि 187 हमने होटल में मुंतकिल भी कर दिया। उसमें 187 का वो फिगर दे रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया इस पर। लेकिन ये है कि 186 का है। अब्दुल अजीज़ दस्ती जो है जनूबी पंजाब से, उनके हवाले से अभी कहा जा रहा है कि जी शायद वो भी मुनरफ़ हो रहे हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो भी अभी होटल में पहुँचे हुए हैं। 187 तकरीबन उनके पास हैं। दूसरी तरफ चले जाएं हुकूमती इत्तेहाद की तरफ, तो उनका जो फिगर था वो 180 बनता था और उसमें 2 सीटें तो उनकी माइनस हो चुकी हुई हैं। एक तो जो 20 हलकों के इलेक्शन थे उसमें 19 की नोटिफिकेशन की है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, और PP 7 जो है रावलपिंडी का हलका उसको उन्होंने होल्ड कर लिया है। ठीक है जी, एक सीट तो वो निकल गई, वो चौधरी सगीर वाली, और उज़्मा ज़हीम कादरी जो है वो कोरोना का शिकार हो गई हैं, उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया। भट्ट साहब का तो कहना है कि वो सियासी कोरोना है। नहीं, सियासी कोरोना तो अब ये नून लीग की खुद अपनी वो MP हैं, तो भट्ट साहब के तो माशाल्लाह वहाँ ताल्लुकात भी अच्छे हैं नून लीग में, तो इन्हें पता होगा कि सियासी कोरोना है। अगर नून लीग का पता है तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब का भी इस इलेक्शन में किरदार पे यकीनन उस तजिया चाहेंगे। उनके किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं एक बात बताऊं कि अगर PTI के पास, जैसे आतिफ़ अवान साहब ने कहा जी 187 लोग मौजूद हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग का क्यों शोर मचा रहे हैं? क्यों भाग भाग के ये मज़ारों के लिए आ रहे हैं? क्यों भाग भाग के लिबर्टी चौक ये पहुंच जाते हैं? कभी ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये मुजाहरे कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्यों इनको खुद पे यकीन नहीं है कि ये 15 सीटें जीत चुके हुए हैं पाकिस्तान? PTI तो भट्ट साहब इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के डे पर 5 बजे या 6 बजे तक यही कह रही थी कि धांधली हुई है, और 6 बजे उनकी आपके सामने ही है। इनका PTI वह जमात है जिसका यू टर्न लेते हुए कोई किसी को पता नहीं चलता। खुद इमरान खान साहब को नहीं पता होता कि कब उन्होंने यू टर्न लेना है और किस बात पे उन्होंने मुकर जाना है। कौन सी बात है? वो कहते जी रात गई बात गई, वो तो सियासी बातें थी। ये एक माजी की उनके बयान आता है जिसमें वो कहते जी वो एक सियासी बात थी। आपको याद होगा, बड़ा उनका एक बयान था, तो उन्होंने कहा जी वो तो सियासी बयान था, तो वो जो रात गई और बात गई। तो इसी तरह देखें जी, अब वो जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो शोर मचा रहे थे, उसी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए निगरानी उन्होंने 15 सीटें जीती हैं। उसी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए निगरानी उन्होंने ये इंतखाबात जो हैं ये मुकम्मल किए हैं और अपनी जो पोजीशन है पंजाब में वो मजबूत की है। ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने जिनके कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आतिफ़ अवान साहब की तरफ चलते हैं कि कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपना इमेज बहाल करने के लिए ऐसा कोई इमेज तो नहीं बहाल हुआ। इलेक्शन कमीशन का इमेज आप किसने कहा कि बहाल हो गया? डस्के का इलेक्शन आपके सामने है कि 20 पोलिंग स्टेशनों का वहाँ पे बेज़ाब्तियाँ सामने आई, तो इन्होंने पूरा इलेक्शन दोबारा करवा दिया। ठीक है जी, अभी PTI जो है वो डिमांड कर रही थी कि 20 पोलिंग स्टेशंस का जो है वो उसका रिकाउंटिंग कर लें,
तो उस पर आपने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये इमेज कैसे बहाल हो गया? इमरान खान जो बयान दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास के वो किसी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो वो फिर तवाज़ुन तो रखना चाहिए ना। अगर एक पार्टी के लिए आप इलेक्शन ही पूरा नए सिरे से करवा रहे हैं और दूसरी की रिकाउंटिंग भी नहीं करवा रहे, 1500 आपने वोट मुस्तरद कर दी हैं, 49 की लीड है। रिकाउंटिंग के लिए मैं ये कहता हूँ कि उसके पास वो सबूत फराम करने थे, वो कोई सबूत फराम नहीं कर सके, कोई धांधली की चीज़ें नहीं फराम कर सके, वो उनके जो सबूत थे वो नाकाफ़ी थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास जाने के साथ आपके पास हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, आपके पास इनके पास अगर पीटीआई के पास सबूत हैं तो वो कोर्ट में पेश करें। दूसरे नंबर पे देखें जी चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही। आपने इस मुल्क को कभी चलने नहीं दिया। आपने जब नून लीग की गवर्नमेंट धरना सियासी मुजाहरे मजूरे करते रहे, उसके बाद आपकी अपनी गवर्नमेंट है, महंगाई मार्च करते रहे ना जी। आपने क्या किया? वो यही तो कह रहे पे आप सड़कों पे हम यही तो कह रहे हैं कि जो महंगाई हुई है 3.5 साल में, कोई एक प्रोजेक्ट जो पीटीआई का वो बताए देखें। वो तो सियासत में लंगर खाने जब बनवाए, नहीं लंगर खाने वो बकारियों के लिए लंगर खाने बना दिए, जो लवारस थे उनके लिए खाना कर लिया। ये गवर्नमेंट की क्रेडिट के ऊपर चीज़ें नहीं होती, वो मुल्क की सर्विस स्ट्रक्चर जो मुल्क का है उसको बेहतर करते हैं। दूसरे नंबर पर मुझे ये बताएं कि भाईजान ये तो गवर्नमेंट में रह के अपोजिशन होती थी, ये हर जो भी फंक्शन होता था, कोई तकरीब होती थी, ये सवाए इल्ज़ामात के इन्होंने मुल्क के लिए हमने ये करना है वो करना है, कोई एक इनका ऐसा भी बयान हो जिसमें इन्होंने मुल्क की जी आतिफ खान साहब क्या कहेंगे रद्द-ए-अमल? ये जी मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि महंगाई मार्च के नाम पर आप आए हैं, 3.5 माह में आप कहाँ चले गए? हज़ारों अरब रुपया आपका कर्जा बढ़ गया है। डॉलर आज देखें कहाँ 240-42 पे जो है वो डॉलर। हम कहते हैं जी 5 साल इनको गवर्नमेंट दे दें आराम सुकून के साथ। मेरी भी तजवीज़ है और भी काफ़ी सियासी रहनुमा की तजवीज़ है कि आप ये समझते हैं कि पीटीआई वाकई इस काबिल है तो इसको 5 साल के लिए गवर्नमेंट दे दी जाए। डिस्टर्ब क्यों किया? 1.5 साल पहले डिस्टर्ब क्यों किया? वेट क्यों नहीं किया? जिन्होंने लेके आए जो लेके आए थे उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, उनको पता चल गया था कि बैंक चले बस वो जो लेके आए थे उनका हम जिक्र ना ही करें। अगले मौजू की तरफ चलते हैं, वक्त की कमी है, किसी और प्रोग्राम में इस पर मज़ीद हम बहस करेंगे। आतिफ वान साहब, 1977 या 87 में ASI भर्ती जो शख्स हुआ आज वो चेयरमैन नैब के ओहदे पे फाइज हो गया है, कैसे देखते हैं उनकी तकर्री? हाँ जी, अब ये देख लें, वफाकी काबीना आपकी सारी पर्चे उन पर, मुकदमे उन पर, वो आपने वज़ीर बना दिए, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सारे जिन पे पर्चे हैं मुकदमे हैं उनको आपने आला ओहदे दे दिए। अब आपने अगला स्टेप ले लिया है, जिस बंदे के ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंस कायम है, नैब में उसके खिलाफ मुकदमा है, नैब में उसके खिलाफ रेफरेंस है, उसी बंदे को आपने उठा के और बना दिया है चेयरमैन नैब। हो सकता है तो ये क्या कानून की अमलदारी कहाँ है? हो सकता है नून लीग या हुकूमती इत्तेहाद समझता हो कि वो नैब का क्योंकि केस भुगत चुके हैं तो इसके मामला को ज़्यादा समझ नहीं, वो भुगत कहाँ चुके हैं जी, वो चल रहा है। ये किस तरह आप ये मुझे समझा दें ना, ये बात समझा दें कि कैसे मुमकिन है ये, किसी मुल्क में किसी मज़हब माशरे में ऐसा मुमकिन है? 3.5 साल क्या इनकी गवर्नमेंट थी वो खिलौनों के साथ खेलती रही है? क्या उनको इस वक्त ख्याल नहीं है कि एक बंदे के खिलाफ रेफरेंस है, उसके खिलाफ हमने कोई केसेस बनाए हैं? क्या इसका मतलब है कि इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है? जिसके ऊपर दिल करे नहीं, जिसके ऊपर देखें जी 3.5 साल आप पीटीआई की गवर्नमेंट 3.5 साल रही है, क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया गया? अच्छा जी, जिनको गिरफ्तार किया गया वो जी नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं जी, उनको हमने बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया? अगर वो करप्ट थे क्यों भेज दिया कि वो चोर थे? इसका मतलब है आप सियासी जो मफामत है वो जानबूझ के कर रहे थे, जानबूझ के आप ये साबित करना चाहते थे। देखें बात यह है कि इस मुल्क को चलाने के लिए सबसे पहले नीयत और महब्बे वतन होना बड़ा ज़रूरी है, बाहर से डायरेक्शन लेनी ज़रूरी नहीं है। आप जिस जगह पे जाते हैं, आपने पाकिस्तान का नाम किसी जगह पे भी कौन सी ऐसी जगह है जिसमें पाकिस्तान का आपने नाम बदनाम ना किया हो? वो खाए मदीना खाना काबा हो, चाहे मस्जिद नबी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने खुद ही पाकिस्तान का नाम बदनाम ना किया हो। ठीक है, कभी किसी अमेरिकन ने पाकिस्तान में मुजाहरा किए?
कभी इंडिया ने अमेरिका के में अपने बंदों के खिलाफ मुजाहरा किए, अपने जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ मुजाहरा किए। कभी बरतानिया में वज़ीर मुस्तफ़ी हुआ, कभी उन्होंने मुजाहरे किए हैं किसी दूसरे ममालिक में जाके। इसका मतलब है कि आप अपनी जो इंडस्ट्री है उसको खुद बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने पाकिस्तान का नाम खुद बर्बाद कर रहे हैं, खुद उसको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। पाकिस्तानियों ने मुजाहरे किए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुजाहरे किए हैं, आप उन्हें ओन करने को तैयार नहीं है। आपने उनका वोट का हक उसमें जो है वो खत्म कर दिया है। 60% ये तो कोई सबूत ना हुआ ना जी, ये क्या सबूत हुआ कि वो अपने हक के लिए मुजाहरा करें? तो वो आतिफ वान साहब ओपिनियन चाहेंगे आपका कि जो पीटीआई ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर कहा है कि पाकिस्तान के माजी के सियासतदान करप्ट थे, मामलात रहे, अब हम बड़ी अच्छे ट्रैक पे लेके जाएंगे, क्या ये रवैया बतौर तजिया कार सीनियर सहाफ़ी आप समझते हैं कि मुनासिब था? देखें जी, पाकिस्तानी सियासत का स्ट्रक्चर जो है वो आप शुरू से देख लें ना। आपने हेलीकॉप्टर से और जहाज़ों से पम्फलेट फेंके हैं, तो ये किया है, ये किया है, आप लोगों ने किया है। तो फिर वही चीज़ें चलती आ रही हैं ना। या तो इसको रिफाइन करें, आप चीज़ें इनको बेहतर करें सब। इसने उसमें सबसे ज़्यादा तेजी पीटीआई के दौर में आई है। सुन लो मेरी बात सुनने, पेट फाड़ के आप उनके पैसे उनकी दौलत निकाल मेरी बात सुने। इस मुल्क के लिए मुझे आप ये बता दें कि इस मुल्क के लिए जब आपने कहा जी कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, तब्दीली लेके आ रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में कौन सी ये लैंग्वेज है? ओए नवाज शरीफ, ओए शहबाज शरीफ, ये मुझे बता दें किस स्कूल में ये ट्रेनिंग होती है, किस स्कूल में ये टीचर बच्चों को पढ़ाता है? ओए का लफ्ज़ किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है? किस लंदन की यूनिवर्सिटी में ओए का लफ्ज़ मुझे पढ़ाया जाता है? लेकिन ये वो मुझे बताया जाए। साहब ये भी तो देखें कि सड़कों पे घसीटना और ऐसे बयानात जरदारी हों, देखें जी गलत है। की क़यादत जब आप देखें जी, बात सुने, वो तो है ही गलत। हम तो कहते हैं, आप कहते हैं जी वो गलत है, लेकिन जो आप नया पाकिस्तान लेके आए थे, पढ़ा लिखा पाकिस्तान लेके आए थे, करप्शन से पाक पाकिस्तान लेके आए थे। अगर जी बिल फर्ज है मैं पाकिस्तान से नहीं भागूंगा, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, चाहे वो फराग गोगी है, चाहे वो के अलावा आपके पास था क्या जी ज़मीनी इलेक्शन में? मेरी बात सुने जी, जुल्फी बुखारी है, मुराद सईद है, ठीक है, ये सब लोग हैं। और दूसरे नंबर पे जब जंगीर खान तरीन साहब आपके लिए जहाज़ लेके उड़ते थे, या अलीम खान साहब अपने आपके लिए स्कीमों के अपने प्लाट करोड़ों रुपए के बेचते थे, आप वो नून लीग के साथ आ गए हैं। लेकिन जब आप उनका लेकिन माजी के अंदर थे तो अभी ठीक है, माजी के अंदर हमने ठीक हो गए, तो क्यों लिया उनको? हम देखें जी, बात सुने ना, तो आपने अच्छा है भट्ट साहब, मैं आपको बताता हूँ, किया आपने जहांगीर तरीन के साथ बड़ा अच्छा है, होना भी ऐसे ही चाहिए था। आपने खुशाब के हल्के में अमीर हैदर संघा को हराया, आज से बाग को खड़ा करके, सीट भी अब उसमें वोट देखें, वो सीट आपने हरवाई है, लिया वाली सीट आपने हरवाई है बिशारत रंधावे को, अपने बंदे खड़े करके उनको टिकट भी दे दिया है, उनको टिकट भी दे दिया है और हरवा भी दिया है। के आने से ना इमरान खान साहब और परवेज़ लाई खासा परेशान है, क्योंकि इन्होंने पहले भी माजी में इनको बड़े बड़े टफ टाइम दिए हैं। और देखें जी, जिन्होंने भी चेयरमैन बनवाया था जुवैद इकबाल साहब को, जैसे रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब को, उन्होंने नून लीग और जरदारी को टफ टाइम देने के लिए उन्हीं से बनवा दिए थे, ठीक है, उन्हीं की ही। नहीं, अब फिर आप नए चेयरमैन का इल्ज़ाम ऐसे ही लगाएंगे अगर वो आपके हक में फैसला ना देगा, इसका मतलब सब फिर नून लीग और ये करेंगे। देखिए जी, आप बात सुने, इस पाकिस्तान में किसके ऊपर, इस मुल्क के अंदर आप देखें, आप स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के नहीं लगाए। मेरी बात सुने ना, आप सरेआम कहते हैं जी हम इसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, हम इसको डीजीआई से ही रखना चाहते थे। लेकिन नून लीग का बयानिया भी तो याद रखिए, जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। देखें, चले अगले मौजू की तरफ मेरा ख्याल है हम चलते हैं। आतिफ वान साहब आपकी तरफ ही आऊँगा मैं, क्योंकि भट्ट साहब ने आपको मौका तो मेरा ख्याल कम ही दिया है। मुस्तकबिल की सियासत क्या देखते हैं? अगर अभी हम आम इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं इन्हीं हालात में, तो आपको कोई पीटीआई की वाज़िह अक्सरियत नज़र आती है? पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी जी। अभी आपको बता दिया आवाम ने, ज़िमनी इलेक्शन अगर आप आंखें खोल लें तो समझ जाएं, पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह इसी साल ही होंगे, ये देख लीजिएगा। आप लोगों से तो अगले 2-3 महीने भी नहीं निकाले जाने इनसे। जी, हम ये कहते हैं जी कि इलेक्शन हो चाहे अगले महीने हो जाए, पीटीआई को बिला मुकाबला इनको जिताना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके। देखें जी, देखें एक मिनट,
लोगों को पता चल सके ये कितनी काबिल गवर्नमेंट है, कितनी पढ़ी लिखी गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान को जो 3.5 साल में पहले डिलीवर किया है, मज़ीद 5 साल इनको दे के देख लें कि पाकिस्तान के साथ ये क्या सलूक करते हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को क्या तरबियत देते हैं, पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, और उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियल, हमारे कारोबार और हमारी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किन जगहों, किन ममालिक में उसको किस नज़र से देखा जाता है। आतिफ वान साहब का मौक़िफ़ था कि अगर इतना ही आपने 5 साल उन्हें मौका देना था और देखना था कि वो कुछ नहीं कर पाते तो 1.5 साल और चलने देते। दूसरा, आपने अभी जो इंडस्ट्री की बात की, क्या कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में जहाँ इंडस्ट्री बंद थी पाकिस्तान की सनतें चल नहीं रही थी? और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान दुनिया के 3 ममालिक में जिनकी कारकर्दगी बेहतर थी उनमें पाकिस्तान का नाम था जी। अच्छा जी, ये किसने कहा? देख लें इकोनॉमिक रिपोर्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो आप अभी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भी देख लें, मीडिया रिपोर्ट्स भी देख लें, से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन थी आपकी टैक्स। देखें जो चीज़ें चल रही थी ना वो आपने डिस्टर्ब किया है मईशत को, आपने उसका जनाजा निकाल दिया है। बैंक जो IMF से कर्जे लिए थे वो कहाँ पे लगाए गए हैं? सब्सिडीज जो दी गई थी वो किस जगह से दी गई? एहसास प्रोग्राम क्या चल रहा था, आके बंद कर दिया। नहीं, मुझे एक बात बताएं, एहसास प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन थे? आपकी सोशल मीडिया की टीमें, आपके सोशल वर्कर, आपके कारकुनान, ठीक है। एक गांव, मैं एक गांव का बताता हूँ जी, एक बात, ब्रिगेडियर जाशाह का एक इलाका है जी, मोरखुंडा के 2200 लोगों को सोशल मीडिया वर्कर डिक्लेयर करके असास प्रोग्राम में एक भी ऐसा घर नहीं है, एक भी। वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टोर है जी जो इनका उम्मीदवार भी रहा है MPA का, उसने 2200 के 2200 बंदों की लिस्ट दी थी जो सोशल मीडिया वर्कर थे, जो पूरे पाकिस्तान में वो काम करते हैं। ये इसकी रिपोर्ट भी आ गई हुई है। बट साहब ये तो हमने गया काम आप लोगों ने तबाही फेर के रख दी है, लोगों को डराया जी दिवालिया 3 महीने में। अब आतिफ वान साहब, आप मुझे छोटी सी बात बताएं, आप भी सीनियर सियासत सहाफ़ी हैं, कामरान साकिब साहब आप भी हैं। पाकिस्तान में जो भी चीज़ें किसी के ऊपर मलबा डलता है ना, वो उसके ऊपर डलता है जब एक बजट पेश किया जाए। जो बजट होता है ना, उसका बजट पूरा साल, माली साल का बजट जो होता है ना, वो उस गवर्नमेंट के खाते में आता है। जो गवर्नमेंट बजट पेश करके जाती है, जो भी महंगाई हो या जो भी चीज़ें हो, जो भी एग्रीमेंट किए हों, वो उस गवर्नमेंट के खाते में आते हैं। टैक्स थे बट साहब, कौन से टैक्स? अच्छा आतिफ वान साहब, मैं छोटा सा क्वेश्चन करूंगा कि क्या आपके दौर में नून लीग और पीपल पार्टी जो आपका इत्तेहाद है, इन दोनों पार्टियों के दौर के अंदर बेंजीन इनकम सपोर्ट में 21वें 20वें ग्रेड्स के जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी बीवियों के नहीं पता चला कि वो भी वहाँ से वज़ाइफ ले रही हैं? बिल्कुल। देखें जी, मुझे एक बात बताएं, आपको ये पता चलता, सुन लो, बड़ी मज़े की बात है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। जब आपको पता चल गया जी ग्रेड 20 की या 21 की जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी बेगमात ये फ़ायदे 2000 या 6000 उठाती रही हैं, 6000, ये मैं कह सकता हूँ। क्या इसका मतलब है कि PTI उसमें PTI की मिली भगत थी ना, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका? सर, आप मुल्क पंजाब को जाम कर देते, आपके कहने के बगैर वो कोई प्रोजेक्ट नया नहीं शुरू करने दिया, वो फाइलें नहीं चलने देते थे एहतसाब के डर से। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए थे। पंजाब में अगर PTI श्री मज़ारी के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज करवा सकती है, ठीक है, उनको गिरफ्तार करा सकती है, मेरी बात सुन लेना, उनको गिरफ्तार करा सकती है, तो वो जो असास प्रोग्राम था बेनजीर, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उसको क्यों नजरअंदाज? इसका मतलब है जहाँ पे PTI चाहती थी कि सियासी गेन करे, वहाँ पे कार्रवाई करती। चले हम फ्यूचर की तरफ चाहते हैं। फिर मेरा वो सवाल बीच में रह गया है कि आखिर पे मैं चाहूँगा भट्ट साहब आप बता दें कि अगली हुकूमत जो है वो किसकी आपको नज़र आती है? देखें जी, गवर्नमेंट जो भी आएगी, मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा मकसद सबका ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी आए वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए, पाकिस्तान के मफादात के लिए आए, पाकिस्तानी के लिए आए, उसको पाकिस्तानी की अवाम का फ़िक्र हो, उसको पाकिस्तानी अवाम की सारे जितना भी डिलीवर करना हो पाकिस्तानी अवाम को किया जाए। ये ना हो कि वो कहे जी मैं ये चीज़ें ख़त्म करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नारे की बजाय अमली तौर पे काम किया जाए। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अगली दफ़ा जो गवर्नमेंट आएगी वो बड़ी मिलती जुलती गवर्नमेंट होगी, तो हो सकता है इत्तेहादी जमातें, यही होगा, एक इत्तेहादी जमातें जो हैं दोबारा मिलकर
गवर्नमेंट बनाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाजरीन, दोनों मेहमानों की आपने राय जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।